और गांधी जी एनलाइटेंड थे। गांधी जी, देखो एनलाइटमेंट की अपने अपने अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ हैं। मेरा सिंपल सा अर्थ है, जीवित रहते हुए जो आदमी अपना मालिक है वो एनलाइटेड है। जीवन जीने के अंतिम पलों में यदि उसे और कुछ पाने की, अगला जन्म लेने की चाह ना उठी तो वो एनलाइटेड है। और अगर एक और बात कहूं तो वो थोड़ी गहरी हो जाएगी, वो तुम्हारे योगानंद जी के खिलाफ चली जाएगी। मरने के बाद क्या होगा मेरा या मेरे शिष्यों का, इसकी भी चाह ना उठे तो वो विशुद्ध एनलाइटेड है। मतलब समझो, मरने के बाद क्या होगा मेरा, मेरे कार्य का या मेरे शिष्यों का, इसकी भी चाह ना उठे, वो विशुद्ध एनलाइटेड है। उससे पहले तक शुद्ध एनलाइटेड है, उसके बाद विशुद्ध एनलाइटेड है। तो एनलाइटेड के बहुत सारे वो हैं। गांधी जी का जहां तक मैं देखता हूं, गांधी जी अपनी एनर्जी को कम से कम एक्सट्रीम तक ले गए। गांधी जी अपनी ऊर्जा को एक्सट्रीम तक ले गए। उस समय गांधी जी ने जो किया उससे पहले वो कहीं नहीं, किसी ने नहीं किया था। तो यानी कि गांधी ने किसी का अनुसरण नहीं किया, और अनुसरण नहीं किया, यही बात दर्शाती है कि वो अपने मालिक थे, और अपने मालिक थे तो पूर्ण थे मेरे दृष्टि में। अब ये मैं दुनिया को प्रूफ नहीं करना चाहता, कोई हो सकता है उनको ना माने, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो थे, तो हाँ मैं मानता हूँ। क्योंकि उनको बहुत लोगों ने बोला है कि ग्रेट प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर, और ऐसा भी बोला वो है। अपने अपने हैं, उन लोगों ने बोला, मैं वो सुन के अगर उनको देखूं तो मैं भी गलत। ये तो मेरी अपनी दृष्टि उनको देखती है, मैं किसी के कारण नहीं देखता। ऐसे तो उनको बहुत लोग गलत भी बोलते हैं। बहुत लोग उनको उनकी गलती मानते हैं, तो आपकी नज़र में उनकी गलती है कुछ? देखो, इस पृथ्वी पे सही गलत की जो परिभाषा है वो लोगों की बनाई हुई है, और कोई किस परिभाषा के पक्ष में बैठा है, कोई किस परिभाषा के पक्ष में बैठा है। तो ऐसा असंभव है कि इस पृथ्वी पे आके कोई ऐसा कृत्य करे कि सब लोग कहें कि वो अच्छा है, संभव ही नहीं है। तो हां, उन अर्थों में हर व्यक्ति से गलती होती है, और गांधी से भी कुछ गलतियां हुई होंगी जो किसी को अच्छी नहीं लगी हो। गांधी जी से कुछ अच्छा भी घटा जो कुछ लोगों को अच्छा लगा। लेकिन गांधी का इन टोटल जो व्यक्तित्व है वो उनका खुद का निर्माण किया हुआ है। गांधी जैसा व्यक्ति जब सत्य के प्रयोग कर रहा था और वो एक लड़की के साथ न्यूड सो रहे थे, तो गांधी जी के उस प्रयोग के संबंध में गांधी ने कोई पर्दा नहीं डाला। कितनी कितनी कंट्रोवर्शियल ये बात रही होगी उस जमाने में। गांधी जी के कितने शिष्य, कितने निकट के लोग गांधी से इस बात को नाराज हो गए, लेकिन गांधी ने पर्दा नहीं डाला। तो गांधी का मैं सम्मान करूंगा, एक सच्चा इंसान, वो एक सच्चे इंसान थे। सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस। आगे बढ़े। जो लोग संन्यास लेते हैं, तो संन्यास का एक ही अर्थ होता है कि एनलाइटमेंट, या ऐसे भी अलग तरीके से, अलग वे में भी संन्यास लेते हैं कि नॉर्मली संन्यास ले लिया? संन्यास, हर चीज में वास्तविक बात करूंगा। संन्यास वास्तविक में अगर है तो संन्यास की मंजिल है एनलाइटमेंट। संन्यास मिला और एनलाइटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। संन्यास एक यात्रा हमने आरंभ की, उसका नाम है संन्यास। हम चले, हमें पहुंचना कहां है, तो यात्रा एनलाइटमेंट तक की है। बूंद जो है सागर से जन्मी है और सागर में ही नष्ट हो जाएगी। सागर तक ही पहुंचना उसका लक्ष्य है। तो जीवन गोल है, बिल्कुल हर जगह, हर तल पे गोल है। जहां से चीज चली वहां पहुंच जाती है। तो उन अर्थों में
सन्यास का जो उद्देश्य है, सन्यास की जो मंजिल है, वो एनलाइटमेंट है। हाँ, सन्यास से पहले इंसान बहुत तरीके के डायमेंशन में जीता है, लेकिन यदि आदमी सन्यास ले ले तो सन्यास लेता ही तब है जब उसे लगता है संसार में कोई चीज कमी है, इनकम्प्लीटनेस है, हम कुछ और पाने के लिए पैदा हुए हैं। सन्यास तो तभी आता है ना, ऐसा तो था नहीं कि घर बैठे थे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, सन्यास लेने का मन हुआ, मैं क्या करूं। ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हां, आज की तारीख में बहुत से सन्यासी कई और कंडीशन से पैदा होते हैं। कुछ लोग इसलिए पैदा होते हैं कि सन्यास के माध्यम से व्यवसाय हो सकता है। बहुत से ऐसे साधु सन्यासी हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा भीख मांगने के लिए सन्यासी हो जाते हैं। बहुत से सन्यासी इसलिए हो जाते हैं कि हमारा दोस्त हुआ, वो कुछ अच्छा हो गया, उसके साथ चलो मैं भी कर लूँ, अच्छा हो जाएगा, इसलिए सन्यासी हो जाते हैं। तो सन्यास के कारण बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन वास्तविक कारण सन्यास का जो है वो ये है कि अब मैं संसार से विमुक्त हुआ, अब मैं कुछ उसकी खोज करता हूं जो वास्तविक है। वास्तविक की खोज में जो भी निकलेगा उसके लिए एनलाइटमेंट मंजिल होगी। ये इच्छा रखना चाहिए एनलाइटमेंट। इच्छा रखना और ना रखना दो अलग बातें हैं। सच बात तो यह है कि एनलाइटमेंट की इच्छा आने से तुम उसकी ओर बढ़ते हो, और इच्छा आने की तीव्रता के साथ तुम बहुत से त्यागों की तरफ बढ़ते हो, बहुत से संकल्प की तरफ बढ़ते हो, और फिर एक दिन एनलाइटमेंट की इच्छा और तीव्रता भी समाप्त हो जाने पे तुम एनलाइटमेंट के दर्शन करते हो। पूरी बात तो ये है कि एनलाइटमेंट की सोच से चलना है, लेकिन एनलाइटमेंट मिलने से पहले सोच गिरेगी तभी मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। तो ऐसा भी होता है कि एनलाइटेंड से पहले भी बहुत लोग ये पता चल जाता है कि एनलाइटेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अब इस मामले में हम अगर कहें तो ज्योतिष के माध्यम से मैं बात कहूं तो ज्योतिष में ये संभावना और ये गणना करने की क्षमता है कि एक व्यक्ति के बारे में वो गणना कर सके क्या इसमें वो चीज़ें हैं कि एनलाइटेड हो सकता है या नहीं। ज्योतिष के माध्यम से देखा जा सकता है कि इसके ग्रहों की कौन कौन सी स्थितियां हैं जो इसको एनलाइटमेंट बनाएंगी या नहीं। तो ज्योतिष के पास यह संभावना है। जब भी हम चार्ट देखते हैं किसी की कुंडली, तो उसमें जो भी चीज होती है वो एग्जैक्टली वही होता है या फिर उसको चेंज भी किया नहीं, जा उसमें सकता चेंजेस हो सकते। देखो एग्जैक्टली क्या है, अब एग्जैक्टली का बड़ा एकदम मतलब गलत तरीके के अर्थ हैं। जैसे मैं कहूं सूरज निकला है, सूरज निकला है तो ये तपिश देगा, लेकिन तुम कमरे से बाहर ना निकलो तो नहीं देगा, लेकिन कमरे में भी तपिश दे रहा है वो। अब जब तुमने कमरे को अपना बना लिया तो इसका मतलब कमरे की जो संरचना है वो तुम्हारी बॉडी हो गई। अब कमरे के ऊपर धूप पड़ रही, तो धूप तो पड़ रही है, लेकिन तुम उसके सामने बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रहे। तो एक डायरेक्ट आएगा, उसे अलग तरीके के अनुभव होंगे, और एक व्यक्ति डायरेक्ट नहीं आएगा, उसे दोनों के ऊपर सूर्य काम तो कर रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस तो ला रहा है। सड़क पे भी हम लोग होंगे, टेम्परेचर चेंज है, यहां कमरे में बैठे हैं, यहां टेम्परेचर चेंज है, तो टेम्परेचर चेंज जितनी बात होगी। उसी तरीके से यह भी होता है कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं इंसान के अंदर, वो भी कुंडली बता सकती है कि उन ग्रहों के होने पे उस कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अपना भविष्य निर्मित भी कर सकता है और अपना भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। ऐसी भी होती कुंडलियां। लेकिन कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स है कि ये होगा, और ये वही कुंडलियां होती हैं जो कुंडलियां एनलाइटमेंट्स की होती हैं, जो कुंडलियां ऊर्जाओं के शिखर की होती हैं। तुमने देखा होगा हर ज्योतिष, जो भी बड़ा ज्योतिष होता है, उसके पास एग्जाम्पल्स होते हैं। बुद्ध की कुंडली में देखो ये लिखा था, हुआ। अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये लिखा था, देखो हुआ। जे कृष्णमूर्ति की कुंडली में ये लिखा था, ये हुआ। होते हैं ना। हर ज्योतिष के पास एनलाइटमेंट, ये जो उसके पास एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स उन्हीं लोगों के हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को बिल्कुल हायर लेवल पे पहुंचाया। ये एग्जाम्पल सड़क पे चलने वाले रामों के क्यों नहीं है? ये एग्जाम्पल्स उन्हीं लोगों के। तो तीन तरीके के मान ले हम। पहली कुंडली वो जिनमें सैटर्न है कि होगा, रोक नहीं सकते।
वो कुंडलियां वो घटा के रहेंगी। दूसरी वो कुंडलियां होती हैं जिनमें घट सकता है लेकिन डेंसिटी का नहीं पता होता, जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, हाई हो सकती है, वहां पे कहते हैं कि कर्म प्रभावित करता है। लेकिन एक कुंडलियां वो भी होती हैं जिनके भाव भी प्रभावित करते हैं, जिनके भाव जो हैं ऐसे हो सकते हैं कि उनकी कुंडलियों के ग्रह जो हैं वो फिर डगमगाने लगें। लेकिन ये कौन से ग्रह क्या होते हैं या ऐसे बताने की बजाय ये तो एक कुंडली विश्लेषण की बात है, जो विश्लेषण करेगा वो ये देख सकता है। लेकिन ऐसा होता है, 3 तरीके की चीजें। जैसे मैंने आपके बारे में जितना जाना है, मैंने आपकी एनलाइटमेंट होने का समय और ये सब बहुत फास्टली ये सब देखा है। लेकिन मैंने और लोगों को देखा है, वहाँ पे भी कुछ जैन लोग के मंदिर होते हैं, वो लोग बहुत नियमों का पालन करते हैं, बहुत। लेकिन उनको देख के मतलब ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो लोग बहुत नियम, वो लोग एनलाइटमेंट के लिए ही करते हैं। तो मैंने सुना है किसी किसी को जन्मों जन्म लग जाते हैं, तो किसका फास्ट हो जाता है और किसको जन्मों जन्म लग जाता है? बात वही है, ये भी एनालिसिस कुंडली इजीली कर सकती है। जैसे ग्रहों की बात है, जैसे एक ग्रह है बृहस्पति, तो बृहस्पति जो ग्रह है वो इंसान को बिल्कुल स्मूथली लेके चलता है एनलाइटमेंट के लिए। एक ग्रह है शुक्र, वो बहुत उबड़ खाबड़ तरीके से चलता है। और एक है शनि, शनि थोड़ा डिले काम करता है। शनि का अर्थ ही एक तरीके से समझ लो थोड़ा हौले हौले काम करने वाला, लेकिन वो भी डेफिनेट काम करता है। अब ये 3 ग्रह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिर इसमें एक योगदान सूर्य का भी है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। और अगर कुंडली की बात करो तो जिसका सूर्य अच्छा नहीं है, मतलब बाकी ग्रह तो चलो छोड़ दो, सूर्य अच्छा तो मस्ट होना चाहिए आपके आध्यात्मिक ग्रोह के लिए, क्योंकि वो आत्मा का कारक है। अब तुम कहते हो कि किसी में फास्ट होता है, किसी में दिखता है, किसी में नहीं। देखो, ये दिखना और ना दिखना बहुत ढोंग भी हो सकता है। कोई व्यक्ति एनलाइटमेंट का बहुत ढोंग कर सकता है, और ज़्यादातर अगर तुम बात करो तो एनलाइटमेंट को समझना ही मुश्किल है, हमारी बुद्धि से समझना ही मुश्किल है कि एनलाइटमेंट वाला एक्शन क्या लेगा। एनलाइटमेंट वाला जो भी एक्शन लेगा वो तुम पकड़ नहीं सकते। एक बात तो मैं फिक्स कह सकता हूं कि तुम उसको पकड़ नहीं सकते कि वो क्या एक्शन लेगा, किस बात पे क्या उसका एक्शन होगा, तुम उसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन एनलाइटमेंट की परिभाषाएं, और हमने किताब पढ़ पढ़ के एनलाइटमेंट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि वही इंफॉर्मेशन दूसरे के पास भी है। भाई एक के पास एक शिष्य हैं जो एनलाइटमेंट की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि एनलाइटमेंट कैसा होता है, और एक गुरु लोग हैं जो मंच पे बैठे काम कर रहे हैं। तो जो मंच पे बैठे काम कर रहे हैं वो उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो तुम लोगों ने पढ़ी हैं, तो वो मंच पे बैठा ड्रामा भी कर सकता है, एनलाइटमेंट का ड्रामा कर सकता है। और ड्रामा करना गलत कहूंगा, बल्कि वो बहुत पढ़ते पढ़ते उसे तोते की तरह रट सकता है और उसकी जिंदगी में वैसे ही एक्शन हो जाए जैसे वो लगे एनलाइटमेंट वाला हो गया। लेकिन वो एनलाइटमेंट नहीं है। एनलाइटमेंट तो ऐसा समझ लो कि पढ़ के नहीं आ सकता, आपके रिपीट नहीं हो सकती, कल्पनाएं नहीं हो सकती, वो तो एक्शन होगा। एनलाइटमेंट जिसमें भी घटेगा एक्शन के रूप में घटेगा, वो कोई पढ़ के रिएक्शन के रूप में नहीं घटेगा कि हमने ये पढ़ा अब इसका रिएक्शन ये हुआ, ऐसा नहीं होगा। अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन होगा। सर्टेनिटी के साथ तो कुछ और होता है।